हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसे उसको पूछ दिया जाए tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो वो अटक जाते हैं, tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो वो अटक जाते हैं। वो मतलब उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाता है। मैं आपसे पूछूं sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो बस आपका मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे तो ये पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर लेते हैं, उनको याद करने की क्षमता होती है। कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके मुंह से फटाफट निकलेगा। जैसे मैं पूछा tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आप फटाक से इसका जवाब दे दोगे। चलिए हम लोग इस वीडियो में ट्रिक से समझेंगे और ट्रिक भी 2-3 ट्रिक बताएंगे। एक ट्रिक नहीं पसंद हुआ, दूसरा ट्रिक पसंद होगा, चौथा पसंद होगा, सब ट्रिक को हम इस वीडियो में लेके आए। सबसे पहले जो मेरा ट्रिक है देख लीजिए, यहाँ पे लिखे हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग ट्रिक को लिखेंगे, ठीक है, और ट्रिक से हम लोग जानेंगे, तब जाके हम लोग साइन ए का जो हम लोग वैल्यू जानेंगे, साइन थीटा का वैल्यू जानेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू जानेंगे और टेन थीटा का वैल्यू जानेंगे। सबसे पहले जो आप लोग देख रहे हैं 0 डिग्री के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे 2, 3 और 4। इस डिब्बे को इस तरह से हम लोग फिल कर लेंगे और यहाँ पे देखिए इसको भाग दे देंगे 4 से और रूट अंडर कर देंगे, रूट स्क्वायर लगा देंगे कहे तो। अभी इसको भी 4 से भाग दीजिए, इसको भी 4 से भाग दीजिए और इसको भी 4 से भाग दीजिए। बस ये ट्रिक बन गया। कितना आसान था ये ट्रिक, आप लोग को तो याद ही हो गया। पहले स्टेप में मैंने बोला 1 से लेके 0 से लेके 4 तक की संख्या लिख दो, 0 की जगह पे 0, 1 2 3 4 और उसको रूट अंडर करके 4 से भाग दे दो। कहने का मतलब अब यहाँ पे आप लोग साइन का जो भी मान है 0, 30, 45, 60, 90 सब का मान आप लोग ज्ञात कर लिए। कैसे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे। जब भी हम लोग इसका डिवाइड करेंगे, 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे 0 होगा और 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। तब यहाँ पे देख लिया जाए 1/4 है, 1/4 है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 का जो रूट होगा, वर्गमूल होगा, 1 ही हो जाएगा कहने का मतलब। और 2 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 4 को हम लोग बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए 4 है और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग भाग दे देते हैं। तो 4 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पे आ गया रूट के अंदर 1 का तो रूट होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/√2। मतलब 1 का तो रूट होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। तो 1/√2 ये समझ गए। अब यहाँ पे कहने का बात है 3 का तो रूट होता नहीं, रूट से वर्गमूल होगा ही नहीं, तो इसका हम लोग √3 लिख देंगे और ये नीचे में जो है इसका वर्गमूल हो जाता है, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल समझ गए। अब 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1 हो गया, मतलब ये कट गया तो बच्चा गया √1। तो √1 लिखाता नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। भाई साहब समझ गए हो ना, मतलब आपको पूरा त्रिकोणमिति का जो है ये सारा त्रिकोणमिति आप याद कर लिए। कहने का मतलब ये रहा कि आपको याद हो गया। बस अब यहाँ से हम लोग ट्रिक को यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे वो देख लीजिए। आप लोग जो ये कॉस का जब हम लोग मान रखेंगे, सीधा यहाँ से ये जो है ये मान को यहाँ पुट करेंगे, ये वाला मान को यहाँ पुट करेंगे और ये वाला मान यहाँ और ये वाला, मतलब इधर से हम लोग इधर के साइड लिखेंगे। तो देखिए हम कॉस के लिए लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 और उसके बाद है यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे है 1/√2 और यहाँ पे है 1/2 और यहाँ पे है 0। तो कहने का मतलब आपने कॉस का भी मान निकाल लिया। अब आ जाता है बात यहाँ पे tan का। तो tan का मान के लिए टेंशन नहीं लेना है। tan के मान के लिए हम आपको बताते हैं क्या होगा। देखिए, जैसे tan का मान हम लोग को ज्ञात करने के लिए आएगा तो आप लोग जानते हैं tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। भाई बात मज़े की है। अब देखिए ये साइन थीटा का मान जो है यहाँ पे 0 दे रखा है और
कॉस थीटा का मान दे रखा 1। जब भी हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। बिल्कुल आसान हो गया। अब देखिए दूसरा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/2 बटे का आ जाएगा √3/2। तो ये जो है यहाँ पे भाग में है, तो इसको हम लोग सीधा करके लिखेंगे तो ये गुना में आ जाएगा। तो ये वाला संख्या ऊपर चला जाता है गुना में, और ऊपर वाला संख्या नीचे चला जाता है। ये 2 हो गया ख़त्म, बच गया क्या 1/√3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/√3। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे किसका, 30 का निकाल लिया। अब 45 डिग्री का निकालते हैं। क्या हो जाएगा 1/√2 बटे का आ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब इसको हम लोग सीधा करके लिखेंगे तो इधर ये गुना में, भाग में सॉरी, इधर आके क्या हो जाएगा ये गुना में हो जाएगा, और ऊपर की नीचे की संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर की संख्या नीचे चला जाएगा। यहाँ हो गया ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो बच गया क्या 1 बच गया। बिल्कुल समझ गए। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या 1। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है, बस ये वाला आप लोग को बस आराम से समझ लेना, 3/√3 और यहाँ पे है 1/2, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा 1/2। सॉरी यहाँ पे रूट दे रहे थे 2, तब हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2। इधर जो है भाग में तो इधर आके गुना में, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या नीचे, और ये 2 ख़त्म हो गया, बच गया 3√3 बच गया। नीचे में 1 नहीं लिखा था, आप लोग को भी पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग √3। अब यहाँ पे आ जाता है 0/1/0, मतलब किसी भी संख्या में हम लोग 0 से भाग देंगे तो वो हो जाता है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड हो गया, मतलब अपरिभाषित हो गया। तो इसको जो हम लोग कैसे लिखते हैं, अपरिभाषित लिख दीजिए, या तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ही समझ गए। अब ये ट्रिक ख़त्म हो गया। अब कहने का मतलब है ये ट्रिक हम लोग यहीं तक इसका यूज़ करेंगे। अब हम लोग नया कुछ ट्राई करते हैं क्या, तो नया हम लोग क्या ट्राई करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कॉस का जो है, कॉस का उल्टा साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो देख लीजिएगा, जब हम लोग रेसिप्रोकल लिखते हैं किसका, साइन का, तो क्या हो जाता है 0 का जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, मतलब इन्फिनेटिव हो जाएगा, वो उसका कोई मान नहीं होगा, हल नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2/1, तो नीचे में 2 हम लोग नहीं लिखते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल कीजिए 45 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा √2/1 नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखेंगे। जी बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पे देखिए इसका साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे चला आएगा √3। बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया क्या 1 का रेसिप्रोकल करो तो 1 ही आ जाएगा। बिल्कुल समझ गए। कहने का मतलब है साइन का हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, होता है कोसेक। बिल्कुल समझ गए होंगे अब इस बात को। चलिए अब देखिए सिर्फ आप लोग को रेसिप्रोकल करना है। यहाँ पे देख लीजिए कॉस है और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। यहाँ पे देख लीजिए। अब इसका हम लोग करेंगे, जब इसका 0 डिग्री के लिए हम सेक का करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे 1 का तो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। और हम लोग √3/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 है तो इसको 1 क्या लिखेंगे √2/1। रेसिप्रोकल करने के बाद मतलब उल्टा लिखना है, सीधी सी बात समझिए, उल्टा लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 0 का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनेटिव का सिंबल दे देंगे। बिल्कुल ही समझ गए। अब देखिए कहने का मतलब इसको तो आप लोग इसका उल्टा करके लिख लिए, दिक्कत नहीं हुआ सर। लेकिन अब देखिए ये वाला जो मान देख रहे हैं यहाँ से, ये देखिए 1 और यहाँ पे 2√3, तो यहाँ भी 2√3 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी इन्फिनेटिव, तो यहाँ भी इन्फिनेटिव। तो कहने का मतलब मेरे भाई आप इसका भी उल्टा लिख सकते हो, उल्टे क्रम में लिखोगे तो ये सेक का हो जाएगा। तो 2 फॉर्मूला आप लोग समझ गए, 2 ट्रिक समझ गए। अब देखिए हम कॉट का करते हैं, तो कॉट के लिए हम लोग लेंगे tan का रेसिप्रोकल।
कॉट के लिए हम लोग 10 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 0 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है, मतलब अपरिभाषित। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। नीचे में 1 नहीं लिखा था, अब 1 का रेसिप्रोकल करो तो 1 ही हो जाता है। अब यहाँ पे √3 है भाई साहब, √3 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच गया हम लोग को, किसका कर रहे हैं हम लोग, ये वाला सिंबल देखिए कहाँ जा रहा है, 10 पे जा रहा है। तो जब इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव का जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का जब हम लोग, इधर थोड़ा सा देख लीजिए, 0 का जब हम लोग रेसिप्रोकल करते तो इन्फिनेटिव होता है, तो इन्फिनेटिव का जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था आपका ट्रिक। तो इस ट्रिक से भी आप लोग आसान तरीक़ा से याद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप लोग को बस याद क्या रखना है, 0 डिग्री के लिए 0 1 2 3 4 कर देना और सबको 4 से भाग देके और सबके रूट अंडर कर देना। रूट अंडर करके सबको भाग दीजिए, रूट से मतलब बाहर निकाल लीजिए। रूट से बाहर निकालिएगा तो आपका मान ये आ जाएगा साइन वाला। जब साइन वाला मान आ जाएगा तो उसका उल्टा करके इस क्रम में आप लोग, इस क्रम में यहाँ पे जो दिया गया है साइन 90 डिग्री का मान तो कॉस 0 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान तो कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान तो साइन 45 डिग्री का मान तो कॉस 45 डिग्री का मान, यदि कॉस 60 डिग्री का मान तो कॉस 30 डिग्री का मान। मतलब इस तरह से भी आप लोग को याद हो गया होगा। तो ये था ना बड़ा ही मज़ेदार ट्रिक। तो इसी बात पे वीडियो को कर दीजिए लाइक और दोस्तों को कर दीजिए शेयर, ताकि आपको भी इसी तरह का वीडियो मिलते रहे और उनको भी पता चले इसको याद करना कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इससे पहले एक और बात बताया था कि जब साइन का लिख रहे हो तो इधर का साइन का जब आप कोसेक का लिखते हो तो कोसेक का जब लिखते हो तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हो। बिल्कुल आप लोग बोले हाँ। तो इस तरह से इसको हम लोग फाइंड कर लिए। तो 2 ट्रिक आपको बताया, दोनों ट्रिक में जो अच्छा लगे उसको अपने पास रख लो और जो नहीं लगे उसको हटा दो, भेज दो कहीं पे। इस बात पे वीडियो को लाइक करें और कितना समझ में आया, कितना अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।